I'm talking about. यकीनन ये वीडियो कई दिन से सोशल मीडिया पर ना चाहते हुए भी आपकी नजरों से बार बार गुजर रही होगी, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक लड़की जिसके बाल खुले हैं नामहरम मर्दों और औरतों के सामने ठुमके लगाती नजर आ रही है। और मेरी तरह पहली बार ये वीडियो देखकर शायद आपको भी लगा होगा कि इस लड़की ने कोई तो ऐसा कारनामा किया होगा जिसकी वजह से इसकी वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है। पर असल में हकीकत वही थी जो कि पिछली कई दहाइयों से इस कौम और नौजवान नस्ल के साथ हो रहा है कि इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास बिला वजह नहीं खत्म हो रही, बल्कि इसकी वजह यह है कि हमने दीनी इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी को म्यार बनाने की बजाय ताकि दुनिया में हम इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस्लामी मुल्क के तौर पर खुद को पेश कर सकें, हमने ये सेलिब्रिटी क्लास पैदा कर लिया है जिनके पास ना कोई टैलेंट है और ना ही लोगों की जिंदगियों के अंदर ये कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा के इस तरह की वायरल होने वाली हर वीडियो के अंदर अगर कोई लड़की है तो खसूसन इसे रोल मॉडल बनाकर कि जैसे इसने बहुत बड़ा कारनामा किया है, और ये कारनामा घर बैठी लड़कियों के लिए भी मोटिवेशन हो, इन्हें मॉर्निंग शोज के अंदर बुलाकर प्रमोट किया जाता है और ये स्टैंडर्ड बन चुका है कि इस मुल्क के अंदर ठुमके लगाकर इंटरनेट पर किसी भी तरह से वायरल हो जाओ और बाकी काम छोड़ दो मीडिया पर, जो कि अपनी रेटिंग के लिए आपको खुद प्रमोट करेगा, आपको इस मुजरे पर माशाल्लाह कहकर मोटिवेट भी करेगा। और माशाल्लाह बाल कितने प्यारे हैं। इनका पहला वीडियो देखा तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की डांस करी, फिर बाद में और मैं ये डांस किसी जगह पे मैं कराऊंगा, मुझे इतना पसंद आया। बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन डांस था ये, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई भी वो बुरी बात नहीं थी उस डांस में। मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज पे, जैसे आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नया इजाद किया और मुल्क का सर फखर से बुलंद किया है, इसका पॉजिटिव चेहरा दुनिया में दिखाकर। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच चुकी है, हर रोज नई दरियाफ्तें दुनिया को हैरान कर रही हैं, और हम लोगों ने अपनी नौजवान नस्ल के लिए क्या तैयार किया है ये अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार टिकटॉक या बीगो लाइव जैसी एप्लीकेशन को खोल कर देख लें, आपको बेहतर तौर पर अंदाजा हो जाएगा। और यही वजह है कि इस मुल्क ने डॉक्टर अब्दुल कदीर के बाद से किसी साइंटिस्ट को नहीं देखा, कोई नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया, क्योंकि ना हम दीन के रहे हैं और ना ही दुनिया के। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि ये जमीन बहुत ही जरखेज है। मैं आपको इसकी कुछ मिसालें दिखा सकता हूँ। इस नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस जुर्म के अंदर कि इसने दुनिया की सिक्योर तरीन समझे जाने वाले ऑटो सॉफ्टवेयर को तोड़कर गाड़ियों को चुराना शुरू कर दिया था। इससे पहले दुनिया के अंदर कोई भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसा नहीं कर पाया। तो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की के कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के जरिए बिल्कुल नाकारा कर दिया। ये नौजवान टैलेंटेड, बासलाहियत और पढ़ा लिखा है, इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि दुनिया के सिक्योर तरीन सॉफ्टवेयर को भी तोड़कर ये उन्हें हैक कर सकता है, मगर शायद मजबूरी और बेरोजगारी के होते इस राह पर चल निकला है, क्योंकि इस मुल्क में टैलेंट की नहीं बल्कि मुजरों और ठुमकों की कदर है। सिर्फ इन्हीं लोगों को नेशनल लेवल पर पहचान मिलती है, जबकि ऐसे टैलेंटेड लोग डिसहार्ट होकर या डिमोटिवेट होकर जुर्म के रास्ते पर निकल जाते हैं। इनका ये टैलेंट दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता। कुछ ही दिन पहले एक पाकिस्तानी नौजवान ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि ये सेंस कर लेती है कि अगर सिग्नल पर कोई ट्रैफिक मौजूद है या मजीद सिग्नल के जरिए लोगों को रेड लाइट पर रोकने की जरूरत है या नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर रेड सिग्नल पर कोई भी मौजूद नहीं है, ये खाली है, तो ये फौरन से सेंस करके बता देगा और खुद ही सही सिग्नल को ग्रीन कर देगा। ये टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया के पास मौजूद नहीं है, पर यकीनन आपने इस नौजवान का नाम तक नहीं सुना होगा, किसी शो में बुलाना तो दूर की बात। एक नौजवान ने तो घर बैठकर पुर्जों से इलेक्ट्रिक कार और हवाई जहाज तक बना डाला। टेस्ला की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाली लिथियम आयन बैटरीज से भी नेक्स्ट जनरेशन की बैटरी को तैयार कर लिया, मगर मजाल है कि ऐसे लोग कभी आपको मॉर्निंग शोज पर या मीडिया पर प्रमोट होते नजर आए कि इनकी हौसला अफजाई हो सके, बल्कि इसकी बजाय वाहियात किस्म की ड्रेसिंग और लिपसिंग पर डांस करने वाले लड़के लड़कियों को शोज के अंदर बुलाकर इन्हें ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे ये पाकिस्तान का फखर हो। इन लोगों ने कोई ऐसा कारनामा कर लिया है जो कि दुनिया के अंदर कोई और नहीं कर सका। हालांकि इन लोगों में सिरे से कोई टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट तो दरअसल है ही क्रिएटिविटी का नाम, और ये लोग तो इस पहले टेस्ट के अंदर ही फेल हो जाते हैं क्योंकि किसी और के कंटेंट पर ये लोग लिप सिंग और डांस कर रहे हैं, इनका खुद का कुछ भी नहीं है। इस कौम को सेलिब्रिटीज ऐसे चाहिए। और ये बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना किसी किताब के अंदर लिखा हुआ कोई कानून नहीं, ना ही दुकान पर बिकने वाली कोई चीज का नाम है, बल्कि ये रियासत के लोगों से बनती है। आप लोग मिलकर इस रियासत को बनाएंगे। अगर ऐसे लोगों को देखकर इन्हें प्रमोट करेंगे तो ऐसे ही लोग इस रियासत का हिस्सा होंगे। आगे इनकी नस्लें भी बिल्कुल ऐसे ही मुजरा करने वाली पैदा होंगी, ना कि कोई इस्लामी लीडर। नस्ल दर नस्ल ये कौम बेहयाई और फाशी के अंदर डूबकर तबाह हो जाएगी।
اس ملک میں آپ کیسے لوگوں کو یقین دلوائیں گے کہ پڑھنے لکھنے اور کچھ کریٹو کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اپنی نظروں کے سامنے وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو کامیابی کا فارمولہ تو بس یہی نظر آتا ہے کہ کسی بھی طرح سے راتوں رات فیمس ہو جائیں، پھر چاہے اس کے لیے جو کچھ مرضی کرنا پڑے۔ یہ شارٹ کٹ سبھی کو چاہیے، جس سے انہیں پیسہ بھی ملے گا اور برائٹ فیوچر بھی۔ حیرت ہوتی ہے ایسے ماں باپ پر جو کہ اپنی بیٹی کو ایسے لباس کے اندر پوری دنیا کے سامنے ناچتا دیکھ کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ، یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا، اب ہر جگہ پر آپ کو یہی بے حیائی نظر آئے گی اور کوئی اسے عیب نہیں سمجھتا۔ یہ وہ ملک ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اسے باقی اسلامی دنیا کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ انٹرنیشنل لیول پر جب عالم دین کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں کی 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، تو ان کا جو جواب تھا وہ یقیناً ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیسے مسلمان؟ کہاں کے مسلمان؟ مجھے یاد ہے کہ میں 15 سال پہلے ایک پاکستانی شادی کے اندر گیا تھا، جہاں پر میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں آزاد گھوم رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ۔ دلہن سٹیج پر ڈانس کر رہی ہے سب نامحرم مردوں کے سامنے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پر سائڈ پر شراب بھی پی جا رہی تھی۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج وہاں پر کیا حالات ہوں گے۔ Are you joking? I'm saying not Pakistan we have 90% Muslim. Muslim means follow Islam. But Muslim, what Muslim? What Muslim? I remember 15 years ago, it's not today and I heard it's worse, 15 years ago I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely, where the bride was dancing on the stage with all the male members of the family dancing on the stage. I am sure somewhere around, we probably hidden in a corner then, but I hear now it's open drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes. پر ہاں مجھے یاد ہے کہ سب ناچ گانے کے بعد جب دلہن رخصت ہونے لگی تھی تو اس کے سر پر قرآن پاک تھا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسا کہاں پر لکھا ہے؟ کیا یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا یا پھر دلہن کے سر پر رکھ کر چلنے کے لیے؟ یہ اسلام اور قرآن کی بے حرمتی اور منافقت ہے کہ کوئی خود کو مسلمان کہہ کر یہ سب حرام کام کرے۔ کیا ان سب حرام کاموں کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ قرآن پاک ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ بالکل نہیں۔ Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. That's why the Muslims are in such a mess. مسلم دنیا اسلام سے بہت دور ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان درگاہ میں جا کر میت سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ ان کے مشکل کشاں ہیں۔ ان میں اور بت میں کیا فرق ہے؟ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ نماز کا ٹائم تھا اور اذان ہونے کے بعد لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے کی بجائے درگاہ پر پہنچ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ان عالم دین کا نام ہے عبد الرحیم کریم، جو کہ پہلے کرسچن تھے لیکن بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ آج کے گمراہ مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں جو کہ مسلمان کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ خود سن لیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ You find here in India, or I know it's not a Muslim country, but there are lots of Muslims here, but I don't know what sort of Muslim. Most of them go to the dargah and they call upon some dead person in the grave, and they think that by talking to a dead person they're going to have their needs fulfilled. What's the difference between that and worshipping an idol? There's no difference, believe me. It's shirk. افسوس کہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی کمپیریزن کر لیں کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ غیر مسلموں کو ہم اسلامی ملک ہونے کے بعد کیا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ اس اسلام سے متاثر ہوں گے؟ بس اللہ ہم پر رحم کرے اور ہماری قوم کو ہدایت دے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔